भारत के सारे दोस्त एक एक करके गंभीर मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। पहले रूस, फिर फ्रांस और अब इजराइल। जी हां, इजराइल में हालात बद से बदतर हो चुके हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अपने लंबे पॉलिटिकल करियर में इतनी शर्मिंदगी कभी नहीं झेलनी पड़ी। फ्रांस की ही तरह इजराइल की पूरी जनता भी सड़कों पर उतर चुकी है और अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। विपक्ष तो छोड़िए, खुद नेतन्याहू की पार्टी और उनके रिश्तेदार तक उनके विरोध में सड़क पर उतर चुके हैं। सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक माने जाने वाली इजराइल की सेना भी दोफाड़ हो चुकी है। इन सब के पीछे एक नहीं कई कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। आइए समझते हैं कि पूरा मामला है क्या। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनका टोटल कार्यकाल 15 साल का रहा है। साल 2022 में चुनाव जीतकर दोबारा प्रधानमंत्री चुने जाने के समय से वो न्यायपालिका में सुधार की बात करते रहे हैं। सरकार बनने के बाद इस सुधार पर काम होना शुरू हुआ और एक बिल ड्राफ्ट किया गया। आसान भाषा में कहें तो नेतन्याहू इजराइल के संविधान में 3 तरह के बदलाव करना चाहते थे। पहला, संसद को वह शक्ति मिले जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटा जा सके। नेतन्याहू सुप्रीम कोर्ट के बढ़ते दखल पर रोक लगाना चाहते थे और उनका मानना था कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को किसी भी चीज के लिए बाध्य नहीं कर सकता। दूसरा, जजों की नियुक्ति में सरकार का दखल होना चाहिए। इस सुधार के जरिए नेतन्याहू न्यायपालिका में भी सरकार के विश्वस्त लोगों को भेजना चाहते थे। और तीसरा बदलाव यह था कि संसद के द्वारा पास किए गए किसी भी कानून को रद्द करना कोर्ट के लिए बेहद मुश्किल हो जाए। असल में ये तीसरा बदलाव ही नेतन्याहू के इरादों पर संदेह खड़े करने लगा। दरअसल प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऊपर कई तरह के करप्शन चार्जेस लगे हुए हैं और उनके जेल जाने की भी पूरी संभावना है। ऐसे में ये लगने लगा कि प्रधानमंत्री ये सारे बदलाव अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। इजराइल के लोगों को ये एहसास हो गया कि अगर ये बदलाव हो गए तो सरकार निरंकुश हो जाएगी और फिर एक प्रधानमंत्री और तानाशाह में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसके विरोध में पिछले 3 महीने से ही छोटे मोटे प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन वहां की सरकार ने उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वो इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है और अगर ये लागू हो गया तो देश में गृह युद्ध के हालात हो जाएंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस मुद्दे पर देश की आर्म्ड फोर्सेस भी दोफाड़ हो चुकी है। एक हिस्सा नेतन्याहू के साथ है तो दूसरा विरोध में। इस स्टेटमेंट के जारी होने के कुछ ही घंटों के भीतर नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया। इस घटना से लोगों का संदेह पक्का हो गया कि उनके प्रधानमंत्री अब तानाशाह हो चुके हैं और अब ये बिल किसी भी कीमत पर पास नहीं होना चाहिए। लोगों का विरोध इतना जबरदस्त था कि रक्षा मंत्री के बर्खास्त होने के बाद वो रात के 10 बजे ही घरों से सड़क पर निकल गए। पूरे देश की यूनियन, सभी सरकारी विभाग, यहां तक कि इजराइल के विदेश मंत्रालय ने भी काम करना बंद कर दिया और अपने सभी एम्बेसी को पत्र लिखकर सूचित कर दिया कि अभी वो कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस पूरी घटना पर जैसी कोई बड़ी खबर आती है मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा। वैसे आपका क्या मानना है? दोनों में से कौन सही है, इजराइल की जनता या इजराइल के प्रधानमंत्री? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और शानदार वीडियो में। जय हिंद।